मैं डॉक्टर प्रणाम झा, संस्कृत एमए, सहायक प्रोफेसर चिंतन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महजिल मधुबनी 7/12/2020 ईस्वी। छात्र छात्राओं, उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश परीक्षा के लिए रिवाइज ही चल रहा है। आगे श्लोक 22 से जस कश प्रस्तुतोपि गुरुवान पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किं करिष्यति। जस कश प्रस्तुतोपि गुरुवान पूज्यते नरः कहता है कि जिस किसी कुल में वंश में उत्पन्न होने पर भी मनुष्य विद्या गुणवान को तो सत्कार किया जा सकता है। यदि उससे रहित धनु के समान उत्तम वंश कुल में उत्पन्न होकर भी विद्या दाक्षिणादि आदि से रहित होता है तो वह पुरुष क्या कर सकता है। नरः जस्य कस्य कुले प्रसूतो अपि गुरुवान् पूज्यते वंशः विशुद्धो अपि निर्गुणो धनु इव वंश विशुद्धो अपि निर्गुणः नरः किं करिष्यति। व्याख्या इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत श्लोकोयम नारायण पंडित विरचितस् अस्माकं पाठ्यपुस्तकात् हितोपदेशात् उद्धृतो वर्तते। इसके बाद व्याख्या इस तरह। नरः मनुष्य जस्य कस्य महता तु क्षयस वा नरस् कुले इति शेख प्रसूत अपि उत्पन्न अपि गुणवान विद्या दाक्षिण्यादि गुण संपन्न पूज्यते सत्क्रियते धर्मेण दृष्टान्तमाह धनुरिति वंश विशुद्ध अपि उत्तम वेणु रचित अपि निर्गुण मौर्वी रहित धनुरिव कार्मुकम इव वंश विशुद्ध अपि कुल सिद्ध संपन्न अपि सत्कुल प्रसूतोपीति भाव निर्गुण विद्या दाक्षिण्यादि गुण रहित नरः मनुष्य किं विद्यास्यति किं करिष्यति। दृढ़वंश निर्मितं धनुमौर्व्यारहितं सद्यथा निष्प्रयोजनं भवति तथैव सत्कुल प्रसूतोपि नरः विद्यादिगुणशून्यः सन् निरर्थको भवति इति भावः। आगे श्लोक संख्या 23। हा पुत्रक नाधीतम गता श्वेतासु रात्रिखु तेन त्वं विदुकां बध्ये पंके गौरी विसीदसि। पुत्र के संबंध में कहता है कि हे पुत्र, हा पुत्र, जिस रात तुम्हारा अध्ययन समय बीत गया है वह वापस नहीं होगा। बीती हुई रात में तुमने अध्ययन नहीं किया, तुम्हारे लिए हाय है। तुम्हारे विषय में शोक किया जाता है, उस कारण से तुम पंडितों के बीच उस तरह से फंस जाओगे जैसे किसी कीचड़ में पड़े हुए बैल के समान पीड़ित हो रहे हैं।
हा हा पुत्रगणाधीतं गतासु एतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुखां मध्ये पंके गौरी विसीदसि। हे पुत्र गतासु एतासु रात्रिषु नो अधीतं हा हा तेन त्वां विदुखां मध्ये पंके गो वसीदसि। व्याख्या इस तरह से, हे पुत्रक, हे अनुकंपित तनय, गतासु अतीतासु एतासु समीपतरत्वेन स्थितासु रात्रिषु रजनीषु नो अधीतं नो पठितं त्वया इति शेख। हा हा पुत्रकमिति शेख अध्ययनं कुर्वत पुत्रस्य शोधयत इति भावः। तेन अध्ययनाभावेन कारणेन त्वं पुत्रकः विदुखां पंडितानां मध्ये अंतरे पंके कर्दमे गो इव गोवत् बलिवत् इवेति भावः सीदसि अवसन्न दुखी भवति। तत्कथमिदानीमेते मम पुत्रा गुरुवन्तः क्रियन्तां यतः। कहता है, इसीलिए ये मेरे पुत्र कैसे विद्या आदि गुणों से संपन्न बनाए जाएं, क्योंकि आहार निद्रा भयवंतुनं च समान में तत्पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषां मधिको विशेखो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कहता है, मनुष्य में और पशु में कोई खास अंतर नहीं। जैसे आहार, खाना, निद्रा, भय और स्त्री संसर्ग ये विषय मनुष्यों के, पशुओं के, जानवरों के समान गुण है। अंतर ही यही है कि क्योंकि धर्म ही मनुष्यों का पशु से अधिक और व्यावर्त गुण है, इस कारण धर्म से हीन मनुष्य पशुओं के समान है। आहार निद्रा भयवंतुनं च समान में तत्पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषां वधिको विशेखो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनम एतत् नराणां पशुभिः सामान्यं हि धर्मः तेषां अधिक विशेखः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनम भोजन स्वाप भीति भाव्यम एतत् समीपे निर्दिष्टं नराणां मनुष्याणां पशुभिः चतुष्पदे कवादिर्भिरित्यर्थः। सामान्यं साधारणं हि यस्मात् कारणात् धर्म पुण्यम पुण्यचारणमिति भावः तेषां नराणाम् अधिक अतिरिक्त विशेख व्यावर्तको गुणः। अतः धर्मेण पुण्येन हीना रहिता नरा पशुभिः चतुष्पदे समानाः तुल्या धर्मरहिता नरा आहारादि मात्र दुक्तस्त्वयात् पशुतुल्या इति भावः। आगे श्लोक। अतिशम यतः धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्। जिस पुरुष को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के बीच में
एक भी नहीं है। वह बकरी के मांस के लोथ के लुथरे के समान उसका जन्म निष्फल है। जस्य धर्मार्थ काम मोक्षाणाम युकोपि न विद्यते अदागलस्त तन्यस एव जन्म निरर्थकम। व्याख्या जस्य जनस्य धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्विध पुरुषार्थानाम एकः अपि एकमात्रमपि न विद्यते न वर्तते अदागलस्तन्यस्य इव छागी कंठमांसा पिंडस्य इव तस्य जनस्य जन्म जननम निरर्थकम निष्प्रयोजनम निष्फलमिति भाव। श्लोक संख्या 26। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेत्यान्यपि सिद्ध्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च कहता है गर्भ में रहते हुए मनुष्य के आयु कर्म धन विद्या और मरण ये 5 ही ब्रह्मा जी निश्चित कर दिए हैं। गर्भस्थस्य एव देहिनः आयु कर्म वित्तं विद्या निधनम एव च एतानि पंच अपि सृज्यन्ति। गर्भस्थस्य एव भ्रूण स्थितस्य एव देहिनः शरीरिणः नरस्येत्यर्थः। आयु जीवन काल कर्म क्रिया स्वीकृत दुष्कृताद्याचरण मित्यर्थः। वित्तं धनं विद्या शास्त्रस्य विद्याध्ययनं मित्यर्थः। निधनम् एव च मरणम् अपि च एतानि पूर्वनिर्दिष्टानि पंच अपि पंचसंख्यकानि अपि सृज्यन्ते ब्रह्मणेति शेख। अवश्यम भाविनो 27 भाविनो भावा भवन्ति महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य महाहिसैनं हरे। कहता है भगवान शंकर या शिव जी की नग्नता और विष्णु का महान सर्प शेषनाग में शयन करना इस प्रकार ऐश्वर्य संपन्न प्रभुओं को भी अवश्य ही होने वाले सुख दुख में भोग उत्पन्न होते हैं। नीलकंठस्य नग्नत्वं हरे महाहिशयनम् इत्यस्य महताम् अभि अवश्यं भाविनः भावा भवन्ति। व्याख्या नीलकंठस्य शिवस्य नग्नत्वं दिगंबरत्वं निर्वस्त्रमित्यर्थः। हरे विष्णु महाहिशयनं बृहत् सर्वसद्या शेकसद्योत्यर्थः। इत्थं महता अपि ऐश्वर्य संपन्नानाम् अपि अवश्यं
वनशीला भावा सुख दुखा नियोग रूपा व्यापारा भवन्ति जायन्ति। तद्भावी न तद्भावी भावी तेन तन्यथा इति चिंता विखग्नो गमः किं न पीड्यते। कहता है कि जो न होने वाला है वह होगा नहीं, जो होने वाला है वह अन्यथा नहीं होगा, अर्थात होगा ही। इस प्रकार चिंता रूप विष को नष्ट करने वाला औषध विचार क्योंकि नहीं पिया जाता है या क्यों नहीं किया जाता है। जद अभावी तद भावी न तद भावी चेत तद अन्यथा न इति चिंता विखग्न अयम अंग किं न पीड्यते। सात श्लोक है। व्याख्या यदि किमपि शुभम अशुभम वा अभापि असंभापि तद शुभम अशुभम वा भावी संभवमि नो भवति यत् भावी इति चेता संभवति। यदि तदन्यथा न प्रकारांतरेण न अभावी असंभवी नीति भाव इति इत्थं चिंता विघ्न चिंतकरणनाशक अयं निकटस्थ अगदः औषधं किं किमर्थं न पीयते न पानकमिक्रियते। चिंतारूप विघ्नाश नाशको विचार किमर्थनो विधीयते इति भाव। इस तरह आज 21 से 28 श्लोक प्रिय छात्रों परिशुभ योगी के लिए